मेरे को एक मैसेज Hi guys, welcome back to my channel. If this is the first time watching, hi, my name is Suman and I hope you all are in pink of your health. So, in case you don't know, I have just returned to my hostel after 24 hours. Sorry, 26 hours to be precise, long train journey. क्यों? क्योंकि हम घर गए थे एंड घर से भी हम वापस आए हैं. नाउ यू गाइज डोंट गेट कंफ्यूज. लेट मी टेल यू समथिंग दैट फॉर दोज हु डोंट नो, आई वाज बोर्न इन बिहार बट बॉट अप इन वेस्ट बंगाल. सो आई लेफ्ट माई हॉस्टल ऑन 15th आई थिंक एंड 16th अक्टूबर को ऑब्वियसली आई रीच्ड माई होम एंड अपने घर से दिवाली वगैरह मनाने के बाद में मी विथ माई फुल फैमिली लेफ्ट फॉर बिहार. नाउ बिहार क्यों? क्योंकि मेरे घर पे होता है छठ पूजा एंड छठ पूजा इज़ अ बिग डील, इज़ अ ह्यूज डील फॉर अस. एंड मेरी मम्मी करती है छठ पूजा एंड छठ पूजा हमेशा से बिहार में होते आया है. दैट इज़ आर होम टाउन. एंड वहाँ पे क्यों होते आया है? क्योंकि इट्स अ फैमिली ट्रेडिशन, यू नो. क्योंकि इससे पहले मेरी दादी करती थी एंड अब मेरी मम्मी करती है. सो या दैट इज़ द केस. एंड इसलिए यहाँ से हम पहले वेस्ट बंगाल गए एंड वेस्ट बंगाल से बिहार एंड बिहार से वापस से वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल से वापस से दिल्ली. सो yeah, this was the case and 15 to 20 days I have spent 15 to 20 days at home and मेरे को लग भी नहीं रहा है, I'm not able to digest the fact also that I have actually spent 15 to 20 days at my home eating मम्मी के घर का खाना, मतलब मम्मी के हाथ का खाना, मम्मी के घर का खाना. Sounds good. So yeah, also I read one comment. I was so astonished to read that comment that in that comment it was that कि आप long videos क्यों नहीं post कर रहे हो, something like that only. And I was like कि भाई तुम लोग actually wait करते हो क्या मेरे long videos का? मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा है कि people are actually watching my long videos and they are actually waiting for it. I'm so glad. Thank you so much. Okay, so that thing hit me hard and अभी हम हॉस्टल से मतलब घर से हॉस्टल आए हैं and it's been I think half an hour हुआ होगा and अभी तक हम अपना बेड बनाए हैं सिर्फ. एंड बेड बनाते बनाते मेरे को आइडिया आया दैट वाई नॉट व्लॉग दिस. आई थिंक ट्राइपॉड इज़ नॉट स्टेबल बट अगर हम यहाँ से उठे तो मेरा एंगल चेंज हो जाएगा एंड अभी जो मेरा थोबड़ा अच्छा से दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा. So let's ignore that. Okay, so yeah, what I was saying कि हाँ, तो हम बेड बना रहे थे एंड बेड बनाते बनाते मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना इसको व्लॉग कर लिया जाए. क्योंकि अभी अगर हम आपको रूम का हालत दिखाएंगे ना, मेरा सूटकेस यहाँ खुला पड़ा है, मेरा सामान यहाँ गिरा हुआ है एंड आप रो दोगे, लिटरली रो दोगे देख के कि. नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि आई एम नॉट पोस्टिंग लॉन्ग वीडियोज़, आई नो, बट दो चीज़ें उसके रीज़न, दो मेजर रीज़न है. एक तो मेरे को कंटेंट पता है, मेरे को आइडिया भी पता है बट टाइम नहीं है. दूसरा मेरे को आलस बहुत आता है, बहुत ही आता है. आई नो दैट आई हैव नॉट स्टार्टेड माई चैनल फॉर दिस कि हम सिर्फ शॉर्ट्स ही डालते रहें, बट लॉन्ग वीडियोज़ के लिए ऑब्वियसली अभी हम घर गए थे तो हम सोचे थे, आई स्वेयर टू गॉड, हम सोचे थे कि जब हम छठ पूजा के लिए गेट रेडी विथ मी कुछ तो बनाएंगे हम एंड उस पर आई विल शेयर बेसिक डिटेल्स, मतलब अभी क्या हो रहा है लाइफ में, आई विल शेयर दैट. बट नहीं बन पाया वो. मतलब हम लोग गाँव सिर्फ साल में एक ही बार जाते हैं, वो है छठ. ठीक है, तो सब घर पे आए हुए थे एंड मेरे को वैसे अच्छा नहीं लगा कि यार एक रूम में बंद होके. फिर रीज़न उसका ये भी है दैट आई डोंट वांट माय फैमिली मेम्बर्स टू नो दैट आई मेक यूट्यूब. आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड. ऑब्वियसली मेरी मम्मी पापा को पता है दैट आई हैव अ यूट्यूब चैनल सो एंड सो है. मेरा भाई तो मजाक ही उड़ाते रहता है बट एनीवेज आई डिडंट वांटेड कि मेरी ऑब्वियसली फूफा एंड जो भी बेसिकली रिलेटिव्स है उनको ना पता चले कि हम यूट्यूब बनाते हैं. ऐसा कुछ टॉक्सिक नेचर तो है नहीं मेरे घर पे, बट बस मेरे को नहीं अच्छा लगता है कि मेरे फैमिली देखें. आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट रॉ एंड क्योंकि एक मेरे मन में वो आ जाएगा ना कि हाँ मेरे फैमिली को पता है एंड व्हाट इफ दे वॉच दिस वीडियो, तो मेरे को अच्छे से बोलना है, मेरे को सोच समझ के बोलना है, मेरे को वो चीज़ नहीं चाहिए. सो एनीवेज दिस वॉज द केस. ऑल्सो भाई कॉलेज वाले क्या लगा के रखे हैं मेरा, मतलब सी द थिंग इज दैट आई वेंट एज आई सेड, अभी तक मेरे को लग रहा है कि 2-3 बार हम बोल चुके हैं कि 15th अक्टूबर को मेरा ट्रेन था ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल के लिए. सो हम उससे पहले मैम से हम पूछे थे कि मैम शुड आई गिव दी एप्लीकेशन, क्योंकि मेरे को घर जाना है एंड वो लंबा छुट्टी होगा. एक्चुअली 15 डेज हम बोल के आए थे मैम को, तो हम बोले कि मैम 15 to 20 डेज का मेरे को मतलब हम क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे. तो मैम वाज लाइक कि एक सेकेंड मेरे को कंफर्टेबल होकर बैठने दो यार, बैग गिर गया. एनीवेज सो मैम टोल्ड कि सुमन लेट मी टेल यू समथिंग कि आपका अटेंडेंस बहुत ही कम है, टोटल 44 डेज थे एंड उसमें से आप 22 डेज के लिए प्रेजेंट हो. एंड आई वाज लाइक कि मैम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि सी वेस्ट बंगाल जाने के लिए 1 दिन लगता है मेरे को पूरा. ठीक है, तो वो मेरे को 2 महीना टिकट पहले बुक करना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली अभी फेस्टिवल रश है तो नहीं मिलता टिकट. मेरे को पता था नहीं मिलेगा टिकट, तो ये टिकट मेरा प्री बुक था.
सो या अभी तो कुछ चेंज किया जा नहीं सकता था, तो मैम को बोले कि मैम आई हैव टू, क्योंकि अब कुछ चेंज नहीं हो सकता है. सो शी वॉज लाइक कि ओके जाओ. तो हम चले गए. एंड मैम 2 दिन बाद मेरे घर पे कॉल करती है एंड शी टॉक्स टू माई मदर. माई मॉम इज सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी सेड कि सुमन नहीं आ रही है कॉलेज, आपको पता है ना. तो मैम मॉम वाज लाइक कि हाँ तो मतलब घर पे आई हुई है ना, आपको तो एप्लीकेशन दे के आई होगी. तो पता है मैम क्या बोली. मैम कह रही है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एप्लीकेशन देके कहीं भी घूमने के लिए निकल जाते हैं, ये बोल के दैट आई एम गोइंग टू माई होम, सो जस्ट टू कन्फर्म आई कॉल्ड यू. एंड मेरी मम्मी पूरा खुश हो गई. माई मॉम वाज लाइक अच्छा है, सुन के अच्छा लगा दैट यू आर पेइंग दिस मच अटेंशन टू योर स्टूडेंट्स एंड सो करके. एंड जब मेरी मम्मी कॉल रखते तो मम्मी बोल रही है कि मेरे को तो लगा था कि तुम्हारे कॉलेज वाले मतलब ऐसे वैसे हैं कि हाँ कॉलेज का बच्चा कहीं भी जा रहा है कहीं भी आ रहा है, कुछ अटेंडेंस का ये नहीं है. मेरे को उस टाइम पे इतना गुस्सा आया. एनीवेज ऑल्सो 2 दिन पहले मेरे को मेरे पापा का कॉल आता है जब हम ट्रेन में थे. 2 दिन पहले कहाँ यार, कल ही हम ट्रेन में थे एंड मेरे पापा का कॉल आता है एंड ही सेड कि तुम्हारे कॉलेज से फोन आया था. किड यू नॉट, आई वाज शिट स्कैर्ड. आई वाज लाइक कि क्या बोल रहे कि मेरे को उस टाइम तक हम जितना भी पाप किए ना कॉलेज में, जितना भी बंक किए, जितना भी बकचोदी किया, मेरे को सब याद आ गया था. तो पापा कह रहे वही पूछ रहे थे कि तुम क्यों नहीं आ रही हो कॉलेज, इतना दिन हो गया. तो मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला कि हाँ चलो ठीक है. बट मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा यार कि जब हम आपको बता के आ चुके हैं कि हम जा रहे हैं घर, तो क्यों मेरे पेरेंट्स को कॉल कर रहे हो यार. ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं आएंगे, नहीं ही आएंगे एक्चुअली. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा एग्जाम है 6 नवंबर को एंड आज है 4 नवंबर. एंड ये पता है मेरे को कब पता चला, ये मेरे को पता चला है कल, बिकॉज वेन माई पापा सेड कि ये बोला गया है तुम्हारे कॉलेज से. सो आई लॉग इन टू माई पोर्टल. ठीक है, तो उस बेसिकली आई वॉन्टेड टू सी कि अभी तक कॉलेज में क्या क्या हुआ है. एंड आई रिसीव अ मैसेज फ्रॉम माई कॉलेज ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप कि it is mandatory to attempt these mock tests before giving the main skill assessment. एंड आई वाज लाइक कि कौन सा स्किल असेसमेंट, अभी तो स्किल असेसमेंट गया है. एंड तब मेरे को पता चलता है कि ये 6 को एक स्किल असेसमेंट होने वाला है. एंड अभी जो कुछ दिन पहले आई अपलोडेड शॉर्ट्स रिगार्डिंग माई मिड सेम्स, तो वो था स्किल असेसमेंट 1. एंड ये वाला जो मिड सेम्स मतलब ये वाला जो एग्जामिनेशन वो है स्किल असेसमेंट 2. एंड गेस वॉट, इसमें आ रहा है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट. एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मेरे को आर भी नहीं पता है. एंड ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट तब पढ़ाया गया व्हेन आई वाज एट माई होम. एंड घर पे सीरियसली हम लैपटॉप और कॉपी इतना डेडिकेशन से लेके गए हैं कि वहां पे जाके पढ़ेंगे. हम एक भी दिन कॉपी नहीं खोले, लिटरली 1 घंटा 1 मिनट क्या 1 सेकंड के लिए भी हम कॉपी नहीं खोले. हम लैपटॉप खोलते थे, वो भी किस लिए, अपना यूट्यूब का एनालिटिक्स चेक करने के लिए, बस. उसके अलावा हम लैपटॉप खोलते ही नहीं थे, ना कॉपी खोलते थे, ना कुछ. सो या दिस इज द लाइफ अपडेट. मेरा लग चुका है एंड आई नो कि भाई एग्जाम में हम फेल करने वाले, क्योंकि 4 और 5 4 भी नहीं, आज का तो आधा दिन पार हो गया. और ऐसा थोड़ी है कि हम पूरा आधा दिन पढ़ेंगे ही सिर्फ. सो बिफोर टेकिंग पढ़ाई का टेंशन आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर एवरीथिंग. हम अपना पहले रूम साफ कर लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर मेरा रूम साफ नहीं है ना, मेरे से पढ़ाई नहीं होता है. तो आई जस्ट वॉन्ट कि हम जितने भी सूटकेस में कपड़े लेके आए उसको पहले तो आई हैव टू फिगर आउट कि अलमीरा में वो अटेंगे कैसे, क्योंकि मेरे अलमीरा में एक कपड़ा रखने का जगह नहीं है. बट I have a trolley full of sweaters, so I have to figure that out कि उसको कैसे करना है. So yeah, I'm gonna take you guys along कि उसको कैसे हम लोग figure out करते हैं. ठीक है, so yeah, this is going to be a chaotic vlog. आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. एंड इसके बाद से I'll try to be consistent. I promise. I also don't know ये प्रॉमिस कितने दिन टिकने वाला है. बट एनीवेज अभी फिलहाल के लिए चलो रूम साफ करते हैं, साथ मिल गए. तो थोड़ा सा पढ़ना भी, क्योंकि मेरे को शर्म आ रहा है. आई एम प्लानिंग कि हम कॉलेज ना जाएं एग्ज़ाम वाले दिन. बट अगर हम नहीं गए और मेरे घर पे कॉल चला गया, मेरे पापा मेरे को वापस बुला लेंगे, बोलेंगे तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू स्टडी, यू जस्ट कम टू मी. सो या कॉलेज तो हम जाएंगे, एग्ज़ाम भी देंगे, भले पास करें या फेल करें, बट एग्ज़ाम हम देंगे. एंड आई वॉज प्लानिंग कि हम ना जाएँ कॉलेज, एक ही बार 10th से जाएँ, बट वो हो नहीं सकता है. मेरे को जाना ही पड़ेगा क्योंकि अटेंडेंस कम है. एंड एक और बार मेरे घर पर कॉल चला गया, तो अभी तक तो मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे कि हाँ वो भी घर से निकली है, वो कॉलेज जाएगी. अब क्या बोलेंगे. ओके, सो एनीवेज आई नो यू गाइज आर गेटिंग बोर्ड, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स क्विकली अरेंज आवर रूम. ओके, सो दिस इज द कंडीशन. ये तो मेरी रूममेट्स का है, ये है मेरा, एंड दिस ऑल्सो आई नीड टू फिक्स ऑल दीज भाई. एंड वो अलमीरा का अलग ही चल रहा है कुछ सीन. वेट टिल आई शो यू माई अलमीरा. ये है भाई अलमीरा, एंड इसका हालत, ये तो हम कर चुके हैं. ये फर्स्ट सेक्शन है ये वाला. ओके, सो हियर इज द अपडेट.
अलमीरा में सब कुछ रख चुके हैं हम. आई वॉज इन द मिडिल ऑफ कीपिंग एवरीथिंग, बट मेरे को भूख लग चुका है. एंड एज वी ऑल नो, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा. सो वी आर गोना हैव आर लंच. बाय आर आई मीन माई लंच. देन आई विल स्टार्ट अरेंजिंग एवरीथिंग. सो आई हैव रीच्ड अप टू दिस. एक कंपार्टमेंट तो खाली हो चुका है, उधर का कंपार्टमेंट बाकी है. सो या, सो टुडे वी हैव बैगन की सब्ज़ी, चावल, दाल एंड अचार जो मम्मी भेजी है. एंड हॉस्टल का खाना आई थिंक आराम से 15-20 दिन के बाद हम खा रहे हैं. एंड इट्स नॉट बैड यार. मतलब मेरे हॉस्टल का बस बात यही है कि खाने लायक है खाना. इट्स नॉट बैड. Okay, so I had my dinner and dinner. हम पागल हो चुके हैं लिटरली. आई हैड माई लंच एंड अब मेरे को आ रहा है नींद. एंड उसी की वजह से आई ऑल्सो डोंट नो दैट वॉट आई एम सेइंग. आ रहा है नींद क्योंकि ऑब्वियसली हम थक चुके हैं यार ट्रेन में सो के. बट आई डोंट वांट टू डू दैट. मेरे को पहले, सबसे पहले मेरे को रूम पहले अपना फिक्स कर लेना है, उसके बाद ही हम कहीं कुछ भी करने वाले हैं. ओके, आई किड यू नॉट, मेरे रूम पे कोई भी नहीं है, बट वॉशरूम से पानी टपकने का आवाज़ आ रहा है. एंड गेस वॉट, राइट नाउ while having my lunch I watched a horror story. Let me check. Okay, so I checked and guess what, वो पाइप का पानी था. and I'm so dumb. मेरे को आ रहा है बहुत गंदा वाला नींद. इससे पहले नींद मेरे ऊपर हावी हो जाए, let's finish our work and let's go. Okay, so I'm planning to first keep these blanket inside my bed and उसके लिए चाहिए ताकत, जो कि मेरे में बिल्कुल भी नहीं है. So in case you are wondering that why I'm covering this with bedsheet, my mom told me to prevent dust, first put it in a bedsheet, then in cover, and then in bed. So I'm doing that only. Okay, so I have done the Almira and this is how it's looking. ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये भी एक पाउच में जाएंगे. But these are the clothes. I have arranged them all and ये भी. Now I have a bag. Let me show you this bag in which I have kept all my traditional clothes because I don't think I'll be needing them anyway soon. So I'll be keeping this bag right over there. मुझे मेरा पिंक सूटकेस दिख रहा होगा आप लोग को, वो भी मेरा ही है. एंड उसके साइड में हम इसको रखने वाले हैं. आई नो ये गंदा हो जाएगा बट कुछ कर नहीं सकते हैं. अपडेट, रात हो चुका है बाहर एंड आई हैव जस्ट कंप्लीटेड क्लीनिंग माई रूम एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग. मेरा वो सूटकेस अभी भी वहाँ जाना बाकी है. सो या, दिस इज़ इट. एंड इसमें ठेकुआ है एंड वो मिक्सचर वगैरह तो मेरे को रखना है अलमीरा में. ये जो चेयर पे कपड़े पड़े हुए हैं इसको मेरे को कल धोना है क्योंकि क्लियरली मेरे को अभी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है करने का. ओके, सो एज यू सॉ आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द वर्क एंड लिटरली बाहर रात हो चुका है. नॉट एग्जैक्टली बट या इट्स 6:45 एंड नाउ आई विल बी टेकिंग अ बाथ एंड स्लीप. बट still I need to study for the assessment. Anyways, also ignore the dirt on the mirror. I'll see you once I'm fresh and all set in 3, 2, 1. Okay, so I know that आपको लग नहीं रहा होगा कि हम नहाए, but trust me, I did क्योंकि स्किन केयर हम कर चुके हैं. So yeah, that was it for the video. Also please suggest me some good content ideas. Actually मेरे दिमाग में है 2-3 ideas, but still I would love to hear from you all. And yeah, that was it for the video. And if you don't know, I read all the comments, so consider commenting. And yeah, that was it for today's video. I hope you liked it. Bye.